इस पाठ में हम चट्टानों के प्रकार और इसके बनने की प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे। चट्टानों के प्रकार और इसके बनने की प्रक्रियाओं को समझने के लिए पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली समझेंगे। पहला, खनिज या मिनरल्स। एक खनिज एक सजातीय या समान प्रकार का ठोस पदार्थ होता है जो एक मूल तत्व या अलग-अलग तत्वों के मिश्रण से बनता है। दूसरा, मैग्मा। मैग्मा पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित अत्यंत गर्म तरल और अर्धतरल चट्टान है। तीसरा, लावा। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर बहता है तो उसे लावा कहते हैं। चौथा, स्फटिकीकरण या क्रिस्टलाइजेशन। यह मैग्मा या लावा से निकलने वाले ठोस क्रिस्टल के निर्माण की प्रक्रिया है। पांचवा, अपक्षय या वेदरिंग और अपक्षरण या इरोजन। दोनों ही प्रक्रियाएं चट्टानों को तोड़ती है और उसके छोटे सूक्ष्म कणों को बनाती है। अपक्षरण या कटाव इरोजन की प्रक्रिया में चट्टान के कणों को परिवहन एजेंट जैसे कि पानी या हवा द्वारा ले जाया जाता है, जबकि अपक्षय या वेदरिंग प्रक्रिया में चट्टानें बिना किसी विस्थापन के अवक्रमित हो जाती है। छठा, अवसाद या सेडिमेंट्स। चट्टान या मिट्टी के कटाव से बने कण को अवसाद कहते हैं। ये परिवहन एजेंटों जैसे कि पानी, हवा या हिमनदी द्वारा दूसरी जगहों पर आकर जमा हो जाते हैं। सातवां, अवसादन या सेडिमेंटेशन। अवसाद के किसी जगह पर जमने या इकट्ठा होने की प्रक्रिया। आठवां, लिथिफिकेशन या संघनन या सीमेंटेशन। जब जमा हुआ तलछट दबाव की वजह से चट्टान में बदल जाता है, उस प्रक्रिया को लिथिफिकेशन कहते हैं। नौवा, कायांतरण या मेटामॉर्फिज्म। कायांतरण चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया है। रॉक या चट्टान की परिभाषा और इसके प्रकार। रॉक या चट्टान एक या एक से अधिक खनिजों का प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला समूह है। चट्टान के गठन की प्रक्रिया के अनुसार उसको आमतौर पर तीन प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला, आग्नेय चट्टानें या इग्नियस रॉक्स। दूसरा, अवसादी चट्टानें या सेडिमेंट्री रॉक्स। और तीसरा, कायांतरित चट्टानें या मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये चित्र रॉक साइकिल का है, जिसमें दिखाई गई सारी प्रक्रियाएं एक साथ और एक साइकिल में होती है, परंतु इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे तीन हिस्सों में समझेंगे। रॉक चक्र या रॉक साइकिल। रॉक चक्र प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला है जो पृथ्वी की ठोस परत में विभिन्न चट्टानों का निर्माण और परिवर्तन करती है। प्रत्येक चट्टान भौतिक परिवर्तनों से बनती है, जैसे कि पिघलना, ठंडा होना, अपक्षरण या कटाव, संघनन या दबाव या विकृत होना। ये सारी प्रक्रियाएं चट्टान चक्र का हिस्सा है। हम विभिन्न चट्टानों के निर्माण के चरणों के अनुसार चट्टान चक्र का अध्ययन करेंगे। पहला, आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक का निर्माण। दूसरा, अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण। तीसरा, कायांतरित चट्टानों या मेटामॉर्फिक रॉक्स का निर्माण। पहला, आग्नेय चट्टानों या इग्नियस रॉक्स का निर्माण। आग्नेय चट्टानें पृथ्वी के भीतर का पिघला हुआ गर्म पदार्थ ठंडा और जम जाता है तब बनती है। जब वे पृथ्वी के अंदर बनते हैं तो उन्हें इंट्रूसिव यानी प्लूटोनिक या हाइपाबेजल आग्नेय चट्टान कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट, पेग्मेटाइट आदि। यदि वे पृथ्वी के बाहर या ऊपर बनते हैं तो उन्हें एक्सट्रूसिव या ज्वालामुखी आग्नेय चट्टानें कहा जाता है, जैसे बेसाल्ट, जावा आदि। आग्नेय चट्टानों की बनावट पृथ्वी के भीतर या बाहर उनके ठंडे होने के स्थान पर निर्भर करती है। मैग्मा पृथ्वी के सतह के नीचे पाया जाता है और उसके ऊपर चट्टानों की परत होती है। जैसे जैसे यह परत पिघलती है, वैसे वैसे मैग्मा पृथ्वी की सतह की तरफ बढ़ता है। मैग्मा दो तरीके से बढ़ता है और आग्नेय चट्टानें बनाता है। पहला, ज्वालामुखी विस्फोट से, जिससे मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर आकर लावा बन के बहता है। इससे पृथ्वी का तापमान, जो कि पृथ्वी की सतह से नीचे होने वाले तापमान से काफ़ी कम होता है, जिसकी वजह से लावा का स्फटिकीकरण जल्दी होता है और वह ठंडा भी जल्दी हो जाता है, जिससे एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानें बनती है। और दूसरा, जब चट्टानों की परत पिघलने पर मैग्मा धीरे धीरे सतह की तरफ बढ़ता है, परंतु वह मैग्मा जमीन या पृथ्वी की सतह के ऊपर नहीं बहता, इसीलिए उसका स्फटिकीकरण सतह के नीचे धीरे धीरे होता है और वह इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानें बनाता है। दोनों प्रकार की चट्टानें जब जियोलॉजिक या भौतिक प्रोसेस की वजह से टूटती है या उसमें परिवर्तन आता है, जिसकी वजह से अवसादी और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है,
जिसे हम आगे और जानेंगे। लेकिन इस वजह से आग्नेय चट्टानों को हम प्राइमरी रॉक्स या प्राथमिक रॉक्स भी कहते हैं। ऐसे भी कई बार होता है जब ये दो आग्नेय चट्टानें किसी जियोलॉजिक प्रोसेस की वजह से पृथ्वी के सतह के नीचे बहुत गहराई में चली जाती है और तेज तापमान की वजह से पिघलकर फिर से मैग्मा बन जाती है। इंट्रूसिव आग्नेय चट्टानों की बनावट। इंट्रूसिव आग्नेय चट्टान बनावट में खुरदुरे होते हैं क्योंकि मैग्मा धीमी गति से ठंडा होता है और उनके स्फटिकीकरण में भी ज़्यादा समय लगता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल अच्छे से बनते हैं। एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानों की बनावट। आमतौर पर एक्सट्रूसिव आग्नेय चट्टानों की सूक्ष्म बनावट होती है क्योंकि ये जल्दी से ठंडे हो जाते हैं और उनका स्फटिकीकरण भी जल्दी हो जाता है, जैसे कि आप ऊपर दी गई तस्वीर में देख सकते हैं। इन चट्टानों में और प्रकार की भी बनावटें पाई जाती है, जैसे कि इस प्रकार की बनावट वाली चट्टानें तब बनती है जब ठंडे होने वाले मैग्मा में गैस की मात्रा ज़्यादा होती है। जब ये मैग्मा ठंडी होती है तब गैस निकल जाता है और ऐसी खुरदुरी बनावट देता है। इस प्रकार की चट्टान का उदाहरण प्यूमिस रॉक या जावा पत्थर है। और जैसा कि आप तीसरी तस्वीर में देख सकते हैं, जो कि एकदम ग्लास जैसी होती है, ये तब बनती है जब लावा बहुत जल्दी से ठंडा हो जाता है और ज़रा भी स्फटिकीकरण नहीं हो पाता। ऐसी बनावट ऑब्सिडियन रॉक या ज्वालाकाच पत्थर में भी पाई जाती है। अवसादी चट्टानों या सेडिमेंट्री रॉक्स का निर्माण। अवसादी रॉक्स आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। पहला क्लेस्टिक रॉक्स और दूसरा गैर क्लास्टिक या नॉन क्लास्टिक रॉक्स। क्लेस्टिक अवसादी रॉक्स का निर्माण पहले से मौजूद चट्टानों जैसे कि आग्नेय या मेटामॉर्फिक चट्टानों के अपक्षय या कटाव के कारण बड़ी मूल चट्टान छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। ये प्रक्रियाएं नई अवसादी चट्टानों के लिए कच्चा माल बनाती है। इन टुकड़ों को पानी, हवा, हिमनद जैसे परिवहन एजेंटों द्वारा ले जाया और जमा किया जाता है। ताज़ा जमा चट्टान के टुकड़े या अवसाद जमता जाता है और दबता जाता है। इससे बीच के छिद्र और खाली स्थान भर जाते हैं और कम हो जाते हैं। लिथिफिकेशन की प्रक्रिया द्वारा अधिकांश छिद्र पानी को बाहर निकाल देता है। लिथिफिकेशन को संघनन या सीमेंटेशन भी कहा जाता है। उदाहरण रेतीला पत्थर, कंग्लोमरेट आदि। पूरी क्लास्टिक अवसादी रॉक्स बनने की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होती है। पहला अपक्षरण और परिवहन, दूसरा अभिसाक्ष्य, तीसरा संघनन और चौथा सीमेंटेशन। सीमेंटेशन होने के बाद एक क्लास्टिक अवसादी रॉक बनती है। दूसरा गैर क्लास्टिक अवसादी रॉक्स का निर्माण। चट्टानों में रहा रसायन पानी और गर्मी के माध्यम से बाहर निकलता है और फिर जमा हो जाता है। इस तरीके से जो अवसादी चट्टानों का निर्माण होता है उसे हम गैर क्लास्टिक अवसादी चट्टानों के नाम से जानते हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट और चेर्ट। अन्य गैर क्लास्टिक अवसादी चट्टानों में जीवों या जैव रासायनिक चट्टानों द्वारा गठित और कोयले जैसे कार्बनिक पदार्थों से बने होते हैं। उदाहरण चूना पत्थर, समुद्री मिट्टी आदि। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स और नॉन क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स के बीच अंतर अवसाद का स्रोत है। क्लास्टिक सेडिमेंट्री रॉक्स में परिवहन एजेंट अवसाद के स्रोत से दूर विभिन्न स्थानों पर जमा करते हैं, जबकि गैर क्लास्टिक अवसाद चट्टानों में यह निक्षेपण बेसिन से अवक्षेपित होता है, यानी कि स्रोत ही जमा होने की जगह है। तीसरा कायांतरित चट्टानों का निर्माण। मेटामॉर्फिक चट्टानें आग्नेय या अवसादी चट्टानों से बनती है जिन्होंने अपने भौतिक वातावरण में परिवर्तन की वजह से अपना रूप बदल दिया है। चट्टान की बुनियादी बनावट और संरचना में बदलाव या परिवर्तन आता है। सामान्य तौर पर यह परिवर्तन इनके द्वारा लाए जाते हैं। पहला गर्म मैग्मा का आसपास के ठंडे चट्टानों में प्रवेश, जिसे संपर्क कायापलट या कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसके उदाहरण है संगमरमर, क्वार्ट्जाइट आदि। दूसरा धरती के नीचे के प्लेट्स में बड़े पैमाने में हलचल या गतिविधि होने से चट्टान की दबाव तापमान स्थिति बदलती है, जिसे क्षेत्रीय कायापलट या रीजनल मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। इसके उदाहरण है स्लेट, शिस्ट, नीस आदि। इस चित्र में आप देख सकते हैं चट्टानों में चट्टान की ऊपरी परत के वजन के कारण, जो कि एक रीजनल मेटामॉर्फिज्म है, और दूसरा कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म है जिसमें मैग्मा के ताप के कारण भौतिक वातावरण में परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन
चट्टानों फिर चाहे वो आग्नेय या अवसादी हो उनके गुणों को बदल के उन्हें मेटामॉर्फिक रॉक्स में परिवर्तित कर देता है। चट्टानें पूरा पिघल के मैग्मा बन जाती है और फिर से मैग्मा से आग्नेय चट्टानें बनती है और चक्र फिर से रिपीट या शुरू होता है।